कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छा दिल्ली के दिलों पर राज करते हैं। जो हमारे हिंदू भाइयों की आवाज को दबाने का काम करते हैं वो आप जैसे लोग हैं। बांग्लादेश के ऊपर प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर चर्चा नहीं करते हैं। आप ऐसे प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले लोग हैं। वैसे हिंदू हिंदू का नारा देते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कोई बात नहीं बोल। प्रधानमंत्री जी आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में अटकाकर देश के अंदर वोट लेना चाहती है। हिंदू के बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की फैसिलिटी की बात नहीं करोगे तो कहाँ से बढ़ेगा भारत, कहाँ से स्वस्थ रहेगा भारत। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हिंदू के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, मुसलमान के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, ईसाई के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, सिख के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये मूर्ख रहे, ना तो हिंदू पढ़े ना मुसलमान पढ़े। जब नहीं पढ़ेगा भारत तो कहाँ से बढ़ेगा भारत। स्कूलों को सुधारने का काम कर रहे हैं जिसमें हिंदू का बच्चा भी पढ़ता है, सिख का बच्चा पढ़ता है, ईसाई का बच्चा पढ़ता है। सारी जातियों के बच्चों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी। आज भारतीय जनता पार्टी को वो चीज हजम नहीं होती है। आज उन स्कूलों को सुधारने का काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो ईडी और सीबीआई के षड्यंत्र उनके ऊपर हावी कर दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। राष्ट्रपति बोला है आपने, आप चैनल में देख लीजिए। आप बलात्कारियों के साथ बलात्कारी प्रज्वल रवेन्ना जैसे बलात्कारी उस रेपिस्ट के लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को गर्वान्वित कहते हैं आप लोग। 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार वो घोटालेबाज देश के अंदर सियासत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। ये जनता देखती है, वो करप्शन फ्री लोगों को अपनी पार्टी में बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री जी सम्मिलित कर लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और बांग्लादेश को ये घुसपैठिया बोलते हैं तो घुसपैठियों की सरदार आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने और शाह जी ने हमारे भारत के अंदर घुसा ली। तो घुसपैठियों को घुसाने का काम कौन कर रहा है? ये देश का हिंदू भी समझ रहा है, मुसलमान भी समझ रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं हम 3.5 करोड़ हैं और 20 मेडल 60 मेडल लाते हैं। 18 गोल्ड लाए हैं, 19 सिल्वर आए हैं और 15 ब्रॉन्ज आए हैं ऑस्ट्रेलिया के 3.5 करोड़ की कंट्री के। और हम 140 करोड़ की कंट्री है। आपको पता है हमारा स्पोर्ट्स का बजट कितना है? 48 लाख करोड़ में से 900 करोड़। 65% लोग भारतीय हैं। आज सिर्फ क्रिकेट के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम सिवाय क्रिकेट के, बॉलीवुड के हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन देशों के पास बैडमिंटन भी है, फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, स्विमिंग भी है, सारे स्पोर्ट्स हैं। तो हम क्यों पीछे रह गए? चाइना तो इतने फिट भी नहीं होते, 6-6 फुट के आपको लोग चाइना में नहीं दिखेंगे। मैं 82 बार चाइना जा चुका हूँ। वो चाइना ने भी दाद दी कि अगर मेरे को भारत जैसा सोल्जर मिल जाए तो जहां चाहे मैं वहां शासन कर लूं। अंधभक्ति में जीता रहेगा, मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारे के इनके पाठ पढ़ता रहेगा और वोट हमें देता रहेगा। हमारे बच्चे आईसीसी का प्रेसिडेंट बनेंगे, बीसीसीआई की कमान संभालेंगे। जब मैंने सुना कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, गाय छीन लेंगे, मुझे लगा मुजरा वाली बात। तो पत्रकार जमीन की हकीकत को उठाने का काम करता है, उस रवीश कुमार जैसे लोगों के चैनल को बैन कर दिया जाता है। ये भी देश के अंदर देखने के लिए मिलता है। बात हुई महिलाओं पे अत्याचार, आप देखिए, आप गूगल कर लीजिए, अत्याचार तो अभी भी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीता और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की चर्चाएं दिल्ली ही नहीं पूरे देश में चल रही है। देश में इसलिए चल रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अतिशी ने पूरा कार्यभार संभाला और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से ऑटो वालों को सौगात देते नजर आए और उसके बाद फिर महिलाओं को 2100 रुपए की योजना जो प्रोवाइड की, उससे क्या जनता खुश हो रही है या नहीं, बात करेंगे इसी मुद्दे पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए, दिल्ली के अंदर कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार जी। जी, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जी घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से अभी 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात हुई या फिर उससे पहले ऑटो वालों को भी सौगात देने की बात की गई, इसमें कई सारी योजनाएं थी ऑटो वालों के लिए, काफी खुशखबरी थी। आप कितने इससे जो खुश हैं? देखिए, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पर संपूर्ण विश्वास करता हूँ। अच्छा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जनता से वायदे किए थे, उनको 100% उन्होंने धरातल पर काम किया। तो उन चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी के विश्वास जीता है अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता का। उससे हम कह सकते हैं जिस प्रकार से उन्होंने धरातल पर शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम किया, उससे हम संपूर्ण तौर से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी उन पर आरोप लगाती आ रही है, साथ ही कांग्रेस जो है उन पर आरोप लगा रही है, दोनों पार्टियां उन पर आरोप लगाती जा रही है, इससे क्या होगा?
देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता हाँ। हूँ, वो आरोप लगाती हैं ये पार्टियां हम्म। जो अभी तक ईडी और सीबीआई कठपुतली बनकर नाच रही है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी जी हम्म। और अमित शाह जी हमारे देश के होम मिनिस्टर है, उनके इशारे पर काम कर रही है जांच हाँ। एजेंसियां। हाँ। आज ईडी और सीबीआई आज तक कोई एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई हाँ। कोर्ट में अरविंद जी के अगेंस्ट में। हम्म। ये जनता देख रही है। हम्म। तो जनता को चाहिए क्या? हम्म। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था। हम्म। शिक्षा चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था का सिस्टम अच्छा। चाहिए हम्म। और स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए। हम्म। यही चीज तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे अच्छा। लोगों की इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में अटकाकर हाँ। देश के अंदर वोट लेना चाहती है। हिंदू के बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करते। अच्छा। हिंदू के बच्चे की शिक्षा की बात करिए, हम्म। उसको शिक्षित करिए, अच्छा। वो अपने अधिकार जान जाएगा, सारी चीजें जान जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हिंदू के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, मुसलमान के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, हम्म। ईसाई के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, सिख के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये मूर्ख रहे, ना तो हिंदू पढ़े ना मुसलमान पढ़े। जब नहीं पढ़ेगा भारत तो कहाँ से बढ़ेगा भारत? अच्छा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भारत जो है विकसित देश बन रहा है, कहते हैं ना। मैं प्रधानमंत्री के मुंह से काफी स्टेटमेंट सुनता हूँ, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडरों की स्टेटमेंट आती है, उनको हाँ। सुनते हैं हम, हाँ। उनके एक्सक्लूसिव देखते हैं, हम्म। तो वो यही झूठ बोलते हैं कि देश बढ़ रहा है, अच्छा। देश बढ़ रहा है। अरे जब आप पढ़ाई के ऊपर बात नहीं करोगे, हम्म। उस जिस हिंदू के बच्चे को शिक्षित करने की बात नहीं करोगे, उस मुसलमान के बच्चे को शिक्षित करने की बात नहीं करोगे, अच्छा। उस ईसाई के बच्चे को शिक्षित करने की बात नहीं करोगे, अच्छा। उस क्रिश्चियन के बच्चे, उस सिख के बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की बात नहीं करोगे, अगर वह की उसकी स्वास्थ्य की फैसिलिटी की बात नहीं करोगे, तो कहाँ से बढ़ेगा भारत? कहाँ मोदी से जी स्वस्थ आपके रहेगा हिसाब से भारत? मोदी जी शिक्षा की बात नहीं करते हैं? देखिए मैं तो एक बात मानता हूँ, हाँ। जुमलेबाज सरकार है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। 18% जीएसटी लगाकर देश के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क करने का इस देश के एजुकेशन डिपार्टमेंट को बीड़ा था उठा लिया है। ये जनता समझ चुकी है अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के शिक्षा का जो सिस्टम है उसको ध्वस्त करने में निरंतर प्रयास कर रही है, हाँ। ताकि 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 ये जनता ये ना समझ सके, वो अपने फंडामेंटल राइट से अवगत ना हो सके। जो उनके मौलिक अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश के हर नागरिक को दिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता है, चाहे किसी भी समुदाय विशेष से आता है, सारे लोगों को जीने का अधिकार हमारे भारत के संविधान ने दिया। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, आज उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की स्टेटमेंट देती है। इन्होंने एक्स टाइम में स्टेटमेंट दिया, आपने देखे थे कि 400 पार दीजिए, हम संविधान को चेंज कर देंगे। ये अनंत हेगड़े तरह तरह की लीडरशिप, उस पर कोई भी किसी भी बीजेपी की लीडरशिप ने कोई कटाक्ष नहीं किया। क्या पार तो 300 भी नहीं कर पाए? पार 300 कहाँ से करेंगे, जब जनता ने समझ लिया था कि ये देश जो है ना, देश के अंदर सर्व जातीय सर्व धर्म के लोग रहते हैं और सारे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के रेफरेंस से चलते हैं। अच्छा। ये देश डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान से चलता है। उस पर हिंदू भी विश्वास करता है, उस पर मुसलमान विश्वास करता है, उस पर सिख विश्वास करता है, उस पर ईसाई विश्वास करता है। लेकिन कुछ चंद भारतीय जनता पार्टी के लोग वो विश्वास नहीं करते। वो देश के अंदर उस संविधान को चेंज करने का राग अलाप रहे थे। मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, उस टाइम वो राग अलाप रहे थे कि संविधान को बदल देंगे। आज जनता ने उनको 301 से 303 सीटों के अबव से डिक्रीज करके 303 से डिक्रीज करके आज जनता ने उनको 240 पर लाकर उनकी औकात दिखाने का काम किया। ये देश की जनता समझ गई थी कि जिससे देश का सिस्टम चलता है, आज वही देश को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। चाहे अगर आज वो शिक्षा की बात नहीं करते, आज स्वास्थ्य की बात नहीं करते, आज स्वास्थ्य फैसिलिटी की अगर अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं तो उसमें ईडी और सीबीआई तरह तरह के एलिगेशन लगाकर, लांग छांग लगाकर उनको परेशान करने का काम करते हैं ना, परेशान। तो ये देश के अंदर क्या है? लेकिन बीजेपी वाले ये भी तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो मुस्लिमों को बढ़ावा देते हैं पीछे से। देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, स्कूल के अंदर
सारी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। उसमें हिंदू का बच्चा पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है, सिख का बच्चा पढ़ता है, ईसाई का बच्चा पढ़ता है। अरविंद केजरीवाल जी तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। अच्छा। और देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था सारे लोगों को चाहिए, सारे लोगों को अर्थव्यवस्था की फैसिलिटी चाहिए। इकोनॉमिकल सिस्टम वेल एंड फाइन होना चाहिए। ये हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए, सभी को लिए चाहिए ना, सारी कम्युनिटी के लोगों को चाहिए। आज आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। अच्छा। तो स्कूलों को बनाने का काम करते हैं। उसके अंदर ना तो किसी मुसलमान को स्पेशल पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो, अच्छा। ना किसी को वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सर्व जातीय लोगों को। अच्छा। उसमें हिंदू का बच्चा भी पढ़ता है उस स्कूल के अंदर, उस स्कूल के अंदर हिंदू का बच्चा भी पढ़ता है। इससे कैसे कह सकते हैं आप मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं या ईसाई के लिए काम कर रहे हैं या किसी हिंदू के लिए स्पेशल काम कर रहे हैं? कोई भी समुदाय का व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी को ये नजर से देखता नहीं है कि वो किसी भी जाति के साथ द्वेषी भाव कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी किसी के साथ द्वेषी भाव नहीं कर रहे। वो उन स्कूलों को सुधारने का काम कर रहे हैं जिसमें हिंदू का बच्चा भी पढ़ता है, सिख का बच्चा पढ़ता है, ईसाई का बच्चा पढ़ता है। सारी जातियों के बच्चों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी। आज भारतीय जनता पार्टी को वो चीज हजम नहीं होती है। आज उन स्कूलों को सुधारने का काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो ईडी और सीबीआई के षड्यंत्र उनके ऊपर हावी कर दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। ये देश के अंदर देखने के लिए मिला। आज जिन लोगों के ऊपर अजीत पवार जैसे, छगन भुजबल जैसे इन लोगों के ऊपर करप्शन के मामले दर्ज हुए और करप्शन वो एलिगेशन साबित भी हो चुका। 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार वो घोटालेबाज देश के अंदर सियासत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। ये जनता देखती है। वो करप्शन फ्री लोगों को अपनी पार्टी में बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री जी सम्मिलित कर लेते हैं। हमारे देश के होम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, अमित शाह जी, वो अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेते हैं तो करप्शन फ्री हो जाते हैं। जो उनका दामन नहीं थामता उसको जेल में डालते हैं। आज तक करप्शन अरविंद केजरीवाल जी पे तो एलिगेशन कोई साबित ही नहीं हुआ, फर्जी घोटाले में उनको डाला गया। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के टाइम में एक बहुत बड़ा अनशन हुआ था, केजरीवाल ने किया था लोकपाल बिल के लिए। बेटा लोकपाल बिल जानते हो क्या होता है? सारी चीज पहले एक मिनट बेटा बस। लोकपाल बिल 47 मिनिस्टर्स इसके लिस्ट में थे जिनको अंदर करना था लोकपाल बिल के अंतर्गत। और सारी पब्लिक टोपी लगा करके मैं केजरीवाल मैं आप मैं अन्ना हजारे लगा करके रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। एक एक दिल्ली की जनता ने साथ दिया। किसका? केजरीवाल का, उस आदमी का, अन्ना हजारे का। एक भ्रष्टाचार उनको लगा। एक तो आदमी आया है जो हमारे बीच में से है, हमारे बीच में से खड़ा है, हम में से एक है और जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आया है। मैं भी उनके साथ हूँ। हर बंदे को लग रहा है कि मैं ही केजरीवाल हूँ। भ्रष्टाचार मिटाने के 47 आदमियों की लिस्ट लेकर के, उन लीडरों की लिस्ट लेकर के जिनको उसने अंदर कराना था, लोकपाल बिल लाना था, वो भ्रष्टाचार मिटाना था, वो उसने वहाँ पे रामलीला मैदान में नजर करा। उसके बाद वो बंदा जेल में रहा और जेल में आने के बाद 47 उन्हीं लीडरों के साथ में हाथ खड़ा करके और कहता रहा कि ये हम इनके साथ हैं। और किसको हटाना है? राष्ट्रभक्त को, देश का किसको? उनको जो 57 कंट्रीज के मुस्लिम कंट्री वाले जो वो खुद कहते हैं कि हमें लीडर कैसा चाहिए? मोदी जैसा चाहिए। वो मोदी जैसा लीडर चाहिए। और वो उस आदमी को ये केजरीवाल और ये लोग जिनको सिर्फ क्या चाहिए, उसने एक नवज पकड़ ली छोटे लोगों को जिन्हें वोट देना है, क्या करना है। इनको क्या विचार है? इनको विचार इस बंदे का है ना, अगर 200 रुपए फ्री हो जाए तो ये बंदा बेचारा साथ लगे, तो किसी मतलब नहीं लीडरशिप से। देखिए ये फ्री की बात कर रहे थे। सुनिए ये इतना टाइम नहीं रहता। 200 रुपए लीजिए, 200 रुपए का जवाब आप ले लीजिए। आपको आपकी जिंदगी शुरू भी नहीं है। आज उसके लिए हम खिलाफ, आज उसको खिलाफ करते हैं केजरीवाल के लिए।
पाकिस्तान के अंदर भी एक पहली बात तो ये केजरीवाल क्या है, क्या उसका उसूल है? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल बिल के लिए आया। आज क्या कंडीशन है दिल्ली की? सिर्फ उसने वो एक शातिर पढ़ा लिखा होकर शातिर आदमी, उसने ये लेकर के आप जैसे चंद लोग अगर माइक पर आकर उन्हें शातिर कहेंगे, इसने लेकर के केजरीवाल जी की किसी की नहीं, ना बिजली फ्री है, एलिगेशन लगाएंगे, वो भ्रष्टाचारी लगाएंगे। आप जैसे लोग क्या देश के अंदर ये दिल्ली की जनता देख नहीं रही? क्या दिल्ली की जनता देख नहीं रही? क्या दिल्ली की जनता ये नहीं समझ रही कि आप कुछ चंद लोग हैं जो मीडिया पर पत्तलकार वाला मीडिया ऊपर चलते हैं, जो देश के अंदर सुनिए जेल में अरे लोकपाल बिल के लिए आया अन्ना ये आदमी। एक बात कहना चाहता हूं, केजरीवाल ईमानदार नहीं है, आगे जेल से छूटा नहीं है, उसके बाद भी वो कह चीफ मिनिस्टर की वो ख्वाब देखता है। क्या ख्वाब देखेगा चीफ मिनिस्टर के लिए? वो बंदा क्या ख्वाब देखेगा चीफ मिनिस्टर के? आज वो तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको किन किन शर्तों बाहर किया हुआ है? क्या वो चीफ मिनिस्टर के लिए बाहर किया हुआ है? क्या चीफ मिनिस्टर बनेगा वो? उसके क्या क्या शर्तें निकलने की सब पब्लिक को किसने बता? आप पार्टी के लिए, आप बता दीजिए, आप पार्टी के लिए, आप बता दीजिए, आप पार्टी के लिए, आप पार्टी के लिए सिर्फ एक छोटे लोगों के लिए, या तो आप मिसगाइड कर रहे हैं, अगर शर्त नहीं बता पा रहे लोगों के लिए तो आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। बिजली फ्री इनकी हो गई है, क्या बताइए, सिर्फ 200 रुपए इनके घर के वाइफ की लेडीज बच्चों के लिए सिर्फ एक बस फ्री हो गई है। इनमें इनको वोट दे दीजिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले भी थे सिर्फ ये आदमी ने क्या करा? अभी 1000 रुपए फ्री के लेडीज के, इसने क्या किया? 7 रुपए क्या किया? 21 रुपए और कर दिए। क्या देना उसने? पंजाब में दे दिया क्या उसने? 1000 रुपए कहा था पंजाब में, मिल गया पंजाब में लेडीज को, दिल्ली में मिल गया था। फरवरी महीने में इनका कानून आया था, केजरीवाल का फरवरी महीने में आजाद कानून आया था लेडीज को बनाने के लिए, बेवकूफ को बनाने के लिए। दिल्ली में कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। हमें चाहिए, हमें गर्व होगा अपने आने वाले टाइम में कि नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्रपति मिला। आज हम उसमें भी आज प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रभक्त, राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं हो सकता। आप चैनल में आज हमारे सत्ता, हमारे मुस्लिम कंट्री जिसके लिए पद पर आसीन नहीं है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कंट्रीज इस में देश के अंदर हमारे आज कांग्रेस 70 साल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं कहते और प्रधानमंत्री को आप जैसे लोग राष्ट्रपति कहते हैं। साल लगी रही आप कांग्रेस जैसे लोग राष्ट्रपति कहते हैं, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका है। करने के लिए। आप चलो ठीक है, आपने बहुत कुछ बोल लिया। अब एक मिनट मैं अब क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। आप ना, मैं जो क्वेश्चन करूंगा टू द पॉइंट ही जवाब देना है आपको, क्योंकि आप ना घुमाते बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर देना। दिल्ली में स्कूल डेवलप नहीं हुए? स्कूल आज से पहले नहीं था, स्कूल यहाँ पर नहीं, डेवलपमेंट नहीं है दिल्ली में। केजरीवाल अच्छा, मीडिया में आकर के यहाँ के बच्चा है केजरीवाल पहले था स्कूल डेवलपमेंट। आप यहाँ के बच्चे अभी यहाँ के बच्चे विदेश से आए आज हैं। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े होकर के हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। वो भ्रष्टाचार पे खड़ा होकर के हो, कौन सा भ्रष्टाचार है उनके ऊपर खड़े हुए बताइए। कानून में भ्रष्टाचार का तो मतलब ये होता है भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति, आज जिस समय आया था जो सदाचारी नहीं होता उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। मैं उस आदमी को नहीं मानता। आप ये बताइए कौन सा भ्रष्टाचार का एलिगेशन, एक मिनट, आप ये बताइए भ्रष्टाचार का एलिगेशन बताइए। एलिगेशन के लिए क्या है? कोर्ट बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बता रहेगा। बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। आप सुनिए, नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। आप ये बात सुनिए, सुनिए, सच्चाई ये है भ्रष्टाचारी, और उसके बाद भी एक चालाकी। भ्रष्टाचार कौन से एंगल पर है? और उसे एंगल बताइए, या तो बेवकूफ बना रहे हैं आप। एक आदमी कोई दूसरा बंदा कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। आने वाले टाइम में कोई दूसरा बंदा कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। एक जो जिस मकसद से आया बंदा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया था, लोकल मिल के लिए आया था, कहा है वो बना हुआ लोकल मिल। चलो मोदी जी भ्रष्टाचारियों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में क्यों ना आए? मोदी भ्रष्टाचारियों हमें आने वाले टाइम में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या बलात्कारियों के साथ बलात्कारी प्रज्वल रवेन्ना जैसे बलात्कारी उस रेपिस्ट के लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं? ऐसे प्रधानमंत्री को गर्भान्वित कहते हैं आप लोग, ऐसे प्रधानमंत्री को आप सदाचारी बोलते हैं,
ऐसे लोगों को आप भक्त बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप आप जब देशभक्त बोल रहे बोलते थे ये हैं। शांत थे। जब मैं मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर प्रज्वल रवेन्ना का जीता जागता उदाहरण देश की जनता ने देखा। प्रधानमंत्री जी जेडीएस के साथ अलायंस करते हैं मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के दौरान। सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। बच्चा कह रहा है सुनिए, बच्चा नरेंद्र मोदी ऐसा चाहिए अरे हमारे हिंदुस्तान में कौन कह रहा है, हमारे हिंदुस्तान में कौन कह रहा है, 80% आप ये बताइए। 80% 80% होते तो 400 बांग्लादेश में 400 पार कर रहा है, 303 से घटाकर 240 पर वो लोग आ गए, 240 पर वो लोग आ गए। आप जैसे लोग हैं नहीं कर सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, ये वो प्रधानमंत्री पर गर्व करते हैं। सुनिए, ये ऐसे प्रधानमंत्री को गर्व कहने की बात करते हैं, ये ऐसे को देशभक्त बताते हैं जो प्रज्वल रवेन्ना जैसे रेपिस्ट लोगों के लिए वो वोट मांगते हैं, वोट मांगते हैं, वोट मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। देश के अंदर वो प्रज्वल रवेन्ना का उदाहरण किसने नहीं देखा? देश के अंदर महिला बहन बेटियों पर शाह की पुलिस, ऐसे लोग महिला हैं, बहन बेटी खिलाड़ियों ऐसे लोग पर, हैं, महिला बहन बेटी ऐसे लोग हैं। खिलाड़ियों पर 10 साल से वीटो पावर क्यों नहीं मिल रही है? अंदर क्या है? इंटरनेशनल की बात कर रहे हो, एक मिनट, इंटरनेशनल की बात कर रहे हो, एक मिनट, क्या है देश के अंदर बताइए। इंटरनेशनल की बात कर रहे थे आप अभी, देश को वीटो पावर क्यों नहीं मिल रही आज है? इकोनॉमी देखिए, वीटो बात पावर। देखिए, राष्ट्र देखिए, हाँ। आज हिंदुस्तानी पोजीशन देखिए, हर जगह पर होता है। उस प्रधानमंत्री के तो इंटरनेशनल लेवल जाता भी है, हर बंदा उसकी। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको क्यों नहीं रोका पा रहे? ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान में, यही लोग हैं, जैसे लोग ऐसे हैं, लोग हैं। वो हिंदू नहीं है, ऐसे लोग ऐसे लोग लगे हुए हैं। हैं जो हमारे हिंदू भाइयों की आवाज को दबाने का काम करते हैं, वो आप जैसे लोग हैं। बांग्लादेश के ऊपर प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर चर्चा नहीं करते हैं, आप ऐसे प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले लोग हैं। वैसे हिंदू हिंदू का नारा देते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कोई बात नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी चुप क्यों ऐसे हैं? लोग मुझे हिंदू भक्त हो चुप सकते क्यों हैं, हैं? क्या हिंदुओं से वोट देशभक्त हो लेते नहीं सकते हैं? लेते, हिंदुओं को वोट देते नहीं, प्रधानमंत्री हिंदुओं ने बनाया नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मर रहा है तो चुप क्यों चर्चा हैं? क्यों नहीं करते मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के जब अंदर? पाकिस्तान का बच्चा क्यों नहीं उनको प्रधानमंत्री करते हैं? बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा तो बनाना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर जो हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? मदरसे में जो बच्चा था, हैं? बांग्लादेश का पाकिस्तान का ठेका है क्या? बोलने का तरीका माइक पे नहीं होता है। नरेंद्र मोदी आके माइक पे नहीं बोलेगा। आप क्या भाई, करते हैं? प्लीज सुनिए, क्या काम करें? सुनिए, क्या आप काम हो रहा है? मिसगाइड करेंगे, क्या क्या हो रहा है? आप बता मिसगाइड दें। करेंगे। इंटरनेशनल आज लेवल देश पे, के अंदर इंटरनेशनल बांग्लादेशियों लेवल की पे सरदार वो कैसे शेख होता है? हसीना को शाह और तानाशाह देश के अंदर बुलाते हैं, और देश के अंदर उस बांग्लादेश में मेरी बात सुनिए, क्या बंगला वो अरे शेख हसीना को बांग्लादेश से बुलाकर यहाँ वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, और बांग्लादेश को ये घुसपैठिया बोलते हैं, तो घुसपैठियों की सरदार आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने और शाह जी ने हमारे भारत के अंदर घुसा ली, तो घुसपैठियों को घुसाने का काम कौन कर रहा है? ये देश का हिंदू भी समझ रहा है, मुसलमान भी समझ रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं। क्या कौन थी वो? कौन है बांग्लादेश वो? में कौन है जब तक वो रही है, वो कौन उनका है? विकास हुआ है। वो कौन आज तक है? हिंदुओं को हाँ, जब तक इनको ये नहीं बांग्लादेश पता। में रही है तब तक कोई हिंदू में कोई भी अत्याचार नहीं हुआ है। देखिए, कोई अत्याचार जब तक प्रीवियस टाइम में इनको ये नहीं पता। उसके बाद उसको भगाया गया। उनके कंसर्न पूर्वज भी है। उनके पूर्वज हाँ। हसीना जी के हाँ। पूर्वज बांग्लादेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं एक्स टाइम में, और उस टाइम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में नहीं होती है और प्रीवियस गवर्नमेंट होती है, और वो गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर अपनी सेना उतारने का काम करती है। ये देखने के लिए इन लोगों को नहीं मिलता। ये वो लोग हैं आज देश के अंदर, आज देश के अंदर देश की जनता समझ रही है कौन हिंदुओं का हितकारी है, कौन मुसलमानों का हितकारी है। देश के हर नागरिक का हितकारी होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर क्यों मुंह बंद है? सर देखिए, मैंने जितना पढ़ा और देखा है, हाँ। कोई एक स्टूडेंट मूवमेंट चली, अच्छा, क्योंकि कोई भी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है ना, मैं 54 देश घूम चुका हूँ। अच्छा, कोई भी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है ना, हाँ। वहाँ इलेक्शन नहीं होते। हाँ। जब पब्लिक परेशान होती है हाँ। तो एक मूवमेंट चलती है और उसको उखाड़ फेंका जाता है, हाँ। क्योंकि लोग थक जाते हैं। हाँ। तो शेख हसीना से स्टूडेंट थक गए थे, अच्छा, तो उन्होंने सारा उसको हटा दिया। अच्छा,
तो देखिए इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है कि 938 लोग मरे हैं, हाँ। उसमें कितने हिंदू थे, अच्छा। कितने मुसलमान थे, हाँ। कोई डेटा नहीं है, किसी गवर्नमेंट के पास कोई डेटा हाँ। नहीं है। तो जब तक डेटा ही नहीं है तो हम बात किस चीज पे कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। ये सही कह रहे हैं। जब कोई डेटा ही नहीं है तो हम लड़ क्यों रहे हैं? सुबह शाम कोई जर्नलिस्ट 9 बजे का मुझे ये बता दे कि इतने लोग मरे हिंदू, इतने लोग मुसलमान मरे, तो उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। लेकिन जब यही नहीं पता कि कितने लोग मरे हैं, क्या क्या हुआ है, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रख सकते हैं? लेकिन हम भारत को जो है और देशों से कंपेयर करते हैं, लेकिन बड़े बड़े देशों से नहीं करते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से करते हैं। क्या मतलब इसे कंपेयर करना चाहिए? नहीं, देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, 48 लाख करोड़ का हमारा बजट है, और मैं सिर्फ बात करूंगा एजुकेशन के ऊपर कि सिर्फ 3.5 पौने 4% का सरकार बजट दे रही है एजुकेशन के ऊपर। मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं हम 3.5 करोड़ हैं और 20 मेडल 60 मेडल लाते हैं, 18 गोल्ड आए हैं, 19 सिल्वर आए हैं और 15 ब्रॉन्ज आए हैं ऑस्ट्रेलिया के 3.5 करोड़ की कंट्री के। और हम 140 करोड़ की कंट्री है। आपको पता है हमारा स्पोर्ट्स का बजट कितना है? 48 लाख करोड़ में से 900 करोड़। बताइए 900 करोड़, 65% लोग भारतीय हैं। आज सिर्फ क्रिकेट के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम सिवाय क्रिकेट के, बॉलीवुड के, हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन देशों के पास बैडमिंटन भी है, फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, स्विमिंग भी है, सारे स्पोर्ट्स हैं। तो हम क्यों पीछे रह गए? चाइना तो इतने फिट भी नहीं होते, 6-6 फुट के आपको लोग चाइना में नहीं दिखेंगे। मैं 82 बार चाइना जा चुका हूँ। अच्छा। एक आदमी मुझे 6 फुट का आज तक नहीं मिला। और आप देखिए फिर भी देखिए ये बात मैं भाई की समर्थन करूंगा। भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि चाइना के अंदर 6 फुट का कोई भी नागरिक देखने के लिए नहीं मिला। ये तो भारत के हमारे युवा की वो चाइना ने भी दाद दी। अच्छा। कि अगर मेरे को भारत जैसा सोल्जर मिल जाए तो जहां चाहे मैं वहां शासन कर लूं। ये चाइना का एक्स टाइम का स्टेटमेंट है और इसको कोई डिने नहीं कर सकता। आज देश के अंदर आप ये बताइए, देश के सिस्टम को डिक्रीज करने वाले ये लोग, क्या देश के अंदर शिक्षा की बात नहीं होनी चाहिए? आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा बजट लेके आते हैं। अच्छा। और दूसरी उनकी सरकार पंजाब के अंदर स्थापित होती है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी शिक्षा के नाम पर वो संपूर्ण रूप से सर्वोपरि लेवल का बजट पेश करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को पेट में जलन होती है? क्या देश के अंदर बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहिए? ये चाहते हैं कि देश का कोई भी बच्चा पढ़े लिखे नहीं। अच्छा। जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ऐसे अंध व्यक्ति में जीता रहेगा। अंध व्यक्ति में जीता रहेगा तो मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारे के इनके पाठ पढ़ता रहेगा। अच्छा। और वोट हमें देता रहेगा। हमारे बच्चे आईसीसी का प्रेसिडेंट बनेंगे। अच्छा। बीसीसीआई की कमान संभालेंगे। हमारे लोग निर्मला सीतारमण जैसे के बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करके यूपीएससी के अंदर जिनकी अभी तक कोई लिस्ट भी जारी नहीं होती, और वो लोग यूपीएससी बनकर इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। क्या देश के अंदर ऐसा ही होना चाहिए? क्या ये चाहते हैं बीजेपी के लोग? ये बीजेपी के लोग षड्यंत्रवादी लोग हैं। ये चाहते नहीं कि देश का बच्चा पढ़े लिखे। दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। दिल्ली की जनता के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर शिक्षा के नाम पर डाका डालने का काम किया। अच्छा। वो देश के अंदर देखा 18% जीएसटी लगाकर देश के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर किया। देखिए बजट की जो एलोकेशन है ना, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा। मैंने 2014 में मोदी जी को वोट किया था। 2019 में मोदी जी को वोट किया था, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा माल उधार जाता है। अगर कंट्री की हालत खराब होगी तो मेरा पैसा वापस नहीं आएगा। और मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने मोदी जी को, लेकिन मैंने इस साल नहीं दिया। अच्छा। जब मैंने सुना कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, गाय छीन लेंगे, मुझे लगा मुजरा वाली बात। किसी भी 70 साल 75 साल के प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री में किसी ने अगर ऐसी बात की हो, इतने लो लेवल की, एमपी के लेवल की, एमएलए की लेवल की, या विधायक लेवल की, तो आप मुझे दिखा दीजिए। एमएलए भी नहीं करता है ऐसी तुच्छ बात। जो एमएलए का प्रतिनिधित्व करता है अपनी असेंबली के अंदर, अपनी कंस्टिट्यूएंसी, उस विधानसभा के अंदर, वो भी नहीं करता। अच्छा। जो विधानसभा का एक सदस्य होता है वो भी नहीं करता। ऐसे अंधभक्त हैं। देखिए, सुनना नहीं चाहते थे, भाई साहब आए, वो चले गए ना। ये जनता समझ रही है कि ये लोग, कुछ चंद लोग हैं जो मीडिया पर, पत्रकार वाले मीडिया पर, पत्रकार दो प्रकार का होता है। एक पत्रकार जो जमीनी हकीकत को उठाता है, वो पत्रकार। एक पत्रकार जिसको चाटुकार बोलते हैं। आज देश के अंदर पत्रकार
की गरिमा गिराने वाले वो पत्तलकारों को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके ऊपर से विश्वास हटता जा रहा है। ये जनता समझ चुकी है कि आप धरातल की जमीन की आवाज को नहीं उठाते हैं, आप जनता की आवाज को नहीं उठाते हैं। आज ये भी जनता समझती है कि जो पत्रकार जमीन की हकीकत को उठाने का काम करता है, उस रवीश कुमार जैसे लोगों के चैनल को बैन कर दिया जाता है। ये भी देश के अंदर देखने के लिए मिलता है। मैं कहना चाहूंगा, जब अडानी का मुद्दा आया एनडीटीवी खरीदने का, तो रवीश कुमार ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया। अगर वो चाहता तो अडानी से, बीजेपी से करोड़ों रुपए लेकर उनकी चाटुकारी का कर सकता था, लेकिन वो समाज की बात उठा रहा है, इसलिए वो बुरा है। वो देखिए, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो आप क्या ऑपोजिशन से पूछेंगे? आज सारे सवाल जो है 9 बजे की प्राइम टाइम में ऑपोजिशन से सवाल होते हैं। तो मुझे लगता है कि चौथा स्तंभ जो है ना हमारा मीडिया, वो धराशायी नहीं हुआ, वो टूट चुका है, वो मर चुका है। अच्छा, दिल्ली की अभी जो विधानसभा चुनाव है उस पर क्या कहोगे? दिल्ली की जनता क्या चाह रही है आपके हिसाब से? क्या देखिए, लगता है? काम तो केजरीवाल ने किया, लेकिन आएगी बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है? ऐसा लगता क्यों लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी का 30% जो वोट बैंक है वो सेट है, अच्छा, और उनको सिर्फ 10% वोट बैंक एक्स्ट्रा चाहिए, जिससे कि वो सत्ता में आ जाए। अच्छा, वो कैसे आएगा? वो अगर बीजेपी ने प्रूव कर दिया, देखिए केजरीवाल की जहाँ तक बात है, तो कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, ना सिसोदिया के पास मिला, ना केजरीवाल के पास मिला, ना सत्येंद्र जैन के पास मिला, ना किसी के पास मिला, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, इसलिए वो लोग बाहर आ गए। लेकिन फिर भी जनता के अंदर एक वो है कि वो शीश महल में रह रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं, काफी सारे भक्त ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर उनकी ये जो स्कीम है ना 2100 वाली, अगर ये 3 महीने पहले आ गई होती तो 100% वो 50-55 सीटें तक निकाल लेते, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है। देखिए, मैं भाई साहब को एक गाइड करना चाहता हूँ। इस देश के अंदर उन अंधभक्तों से ज्यादा विश्वास इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर इस देश का नागरिक करता है। हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय एक स्टेटमेंट जारी करता है जो शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी आरोप में जेल के अंदर डाला गया, और आज तक उस शराब घोटाले में कोई अरविंद जी के अगेंस्ट कोई प्रूफ साबित नहीं हुआ, कोई भी प्रूफ, कोई एलिगेशन के एविडेंस, कोई उनके ऊपर करप्शन के एविडेंस उस मामले में आज तक कोई प्रूव नहीं हुए उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ना हाई कोर्ट के, दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर। फिर भी अरविंद केजरीवाल जी को घसीटने का काम किया गया, ये जनता समझ रही है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक तल्ख टिप्पणी की उस रेड्डी पर, ये कहा कि जो लोग ऑलरेडी उस मामले में क्रिमिनल है, जो लोग ऑलरेडी पहले से ही आरोपी हैं उस मामले के अंदर, उनको विटनेस नहीं बनाया जा सकता, उनको गवाह नहीं बनाया जा सकता। वो ऑलरेडी क्रिमिनल था, वो रेड्डी, उसकी विटनेस के बिहाफ पर, उसकी विटनेस के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। ये जनता समझ रही है कि ये कोई घोटाला नहीं था। घोटाला तो ये लोग करते हैं, घोटाला तो ये लोग करते हैं। आपने देखा नितिन गडकरी द्वारा बनाए गए देश के अंदर 9 से 15 पुल, वो नितिन गडकरी जी की ऑब्जर्वेशन में और उनके शासन काल में बनाए गए। आज उनका धाराशायी हो जाना ये इस बात का गवाही देता है कि भ्रष्टाचारी और करप्शनवादी कौन है। देश के अंदर करप्शन के मामले में लिप्त पाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लिप्त मिनिस्ट्री पाई जाएगी। सुनिए, ये दूसरी बात, आज तक कोई प्रूफ साबित नहीं हुआ। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। वही आज तक प्रीवियस गवर्नमेंटों के अंदर देश की जनता की जेबों पर डाका डालने का काम किया गया, उसको रोकने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और मनमानी फीस लेने वाले उन स्कूलों पे नकेल भी कसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। सर देखिए, मैं थोड़ा सा इनसे डिसएग्री करूंगा। मेरा बच्चा है, पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। 16,000 रुपए जो है वो स्कूल की 1 महीने की फीस है। 4,500 रुपए टैक्सी की फीस है, बाकी प्राइवेट ट्यूशन है। तो आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है, और सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नहीं हैंडल कर पाई, वो फीसें नहीं कम करा पाई। ये तो मैं इसका जीता जाता सबूत ये लड़का खड़ा है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, देखिए 2014 में कांग्रेस का भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया था कि मैंने भी बीजेपी को वोट किया। क्योंकि मुझे लगता था कि मोदी जी शायद आके उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कमी हुई? महंगाई और बढ़ गई, बहुत हुई। महिलाओं पे अत्याचार, आप देखिए, आप गूगल कर लीजिए। अत्याचार तो अभी भी हो रहा है। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ।
कि देखिए आप अगर गूगल करेंगे हाँ। दिल्ली में द अनसेफेस्ट सिटी इन इंडिया, द मोस्ट अनसेफेस्ट सिटी इन इंडिया, वो दिल्ली है। सबसे ज्यादा बलात्कार दिल्ली में होते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन पुलिस है, तो अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? देखिए जो काम केजरीवाल को दिए गए हैं शायद वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन सरकार का तो सिर्फ एक ही काम है ना। सारी एम्बेसी दिल्ली में, सारे मंत्री दिल्ली में रहते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में रहते हैं, तो सेफ्टी तो हर किसी को चाहिए। अगर पॉल्यूशन है, मोदी जी सुबह 6:30 बजे उठ जाते हैं, योगा करते हैं, तो वो सांस तो उनकी भी खराब हो रही है, स्वास्थ्य तो उनका भी खराब होगा। तो सबको चाहिए कि भाई पॉल्यूशन से 74 लाख मौतें हुई हैं 2023 में, 2024 का भी आंकड़ा नहीं आया, 74 लाख लोग मर गए। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहाँ 74 लाख उनकी टोटल आबादी नहीं है, उतने हमारे देशवासी मर गए। तो गवर्नमेंट को जो मुद्दों वाली बात है ना पार्लियामेंट में, वो डिस्कस करनी चाहिए। बाकी हिंदू मुस्लिम फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे सारा दिन जो चलता रहता है, क्योंकि अब डेटा फ्री हो गया है, तो लोगों को खूब मिल रहा है, तो मुद्दे की बात होनी चाहिए।